हिंदी भाषी हमारी छात्रा है। काट दूंगी ना। चेस्ट मतलब छाती 28 इंच की छाती का सूट कटिंग करने जा रहे हैं। तो 28 में हम 10 इंच प्लस करेंगे। कपड़ा फोल्ड करने का तरीका देखो, इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। 28 है तो 38 लेंगे, इसको 4 फोल्ड कर देंगे, दोनों पल्ला एक साथ निकल आएगा। तो 2 इंच बच रहा है, हम पूरा पूरा ही ले लेंगे। किनारी निकल जाएगी। छाती की नाप 28 है तो 5 इंच का हम तीरा लेंगे, 5.5। जैसे जैसे छाती बढ़ती जाती है वैसे वैसे नाप बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ये तीरा भी कम होगा। जैसे हैवी चेस्ट होता है 6.5 लेते हैं, हम 7 तक लेते हैं, 7.5 लेते हैं। ऐसे ही ये कम छाती का नाप 28 है तो 5.5 लेंगे और मोटा 6 लेंगे। यहीं से चेस्ट का निशान लगेगा। अब 28 से 7 चौक 28, आधा इंच प्लस करेंगे, बॉडी नाप है, और 2 इंच मार्जिन। कंधे से कमर की लंबाई 12.5 है, 12.5 पे निशान लगाएंगे। ये कंधे से कमर तक पहुंचने का तरीका है, कंधे से कमर तक की लंबाई ले लिए। अब यहाँ पे कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी 24 है तो 6 चौक 24, 6.5, आधा इंच प्लस करेंगे। बॉडी नाप रहेगा तो हर जगह आधा इंच प्लस होगा, और सूट से नाप लेते हो तो उसमें प्लस नहीं होगा। यहाँ पे हम ज़्यादा मार्जिन नहीं, 1.5 इंच मार्जिन लगाएंगे कमर पे, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन लेने से कपड़ा फिर खींचने लगता है, कट लगाना पड़ता है। अगर देखियो सूट के बीच में टेलर कट लगा देते हैं तो इसी वजह से खिंचाव आने लगता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मार्जिन ही कम लेंगे, हमें कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्जिन यहाँ ज़्यादा रहेगा और इसके पास ज़्यादा रहेगा। अब मुड्ढे से चाक की लंबाई, हिप तक पहुँचने का तरीका, तो 13 है तो हम 13.5 लेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे हिप का नाप लगाएंगे। हिप हमारी 30 है, हिंदी में उसे पुट्ठा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे हिप बोलते हैं। 30 है, 30 का 7.5 आएगा और आधा इंच प्लस करेंगे, 8 पे निशान लगाएंगे। अब इस तरह से हमने कपड़ा फोल्ड किया तो देखो कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ ना, जितना हमें चाहिए पूरा पूरा मिल गया। 2 इंच मार्जिन। तो जो भी हमारा हिस्सा भारी रहेगा, जैसे हिप है, हिप 30 है तो 30 में 10 इंच प्लस करके फोल्ड कर लोगे, 40 ले लोगे। जो मतलब देखोगे छाती भारी है या हिप भारी, दो ही चीज़ होती है। बीच में कमर कम होता है, सबका ही कम होता है, छाती से हिप से कमर ज़्यादा नहीं होगा। 2 इंच 1 इंच कम ही होगा, कितना भी मोटा इंसान होगा। तो हिप अगर ज़्यादा है तो हिप में 10 इंच प्लस कर लोगे। अगर छाती ज़्यादा है तो छाती में 10 इंच प्लस करके कपड़ा फोल्ड कर लोगे, 4 फोल्ड। अगर 4 फोल्ड लायक कपड़ा निकलता है तो, जैसे ये पतली है, एक ही बार में दोनों पल्ले निकल गए, ये तो डबल है, ये 4 है। अब मोटे हैं तो उसका सिंगल सिंगल करके निकाला जाएगा, एक ही बार में निकल जाएगा। अब फिटिंग से फिटिंग को मिला देंगे, स्केल से की मदद से मिलाओ या इंची टेप से मिलाओ, फिटिंग से फिटिंग को मिला दो। मार्जिन से मार्जिन को मिला देंगे। मार्जिन से मार्जिन को मिला देंगे। सिर्फ तो बहुत अच्छी है। हाँ, सिर्फ तो बेटा, ये नहीं कि बिल्कुल इंची तिकोना मिलाते हो, वो नहीं। हमारे सिर्फ ऐसे है ना, जैसे हमारा हाथ है, पैर की सिर्फ भी ऐसी होती है, हमारी बॉडी की सिर्फ ऐसी होती है। यानी इंची टेप से बोला है तो इंची टेप से मिला दोगे और तिकोना बना दोगे, बिल्कुल ऐसे करके, और ऐसे भी कर दोगे तो फिर
सूट यहाँ से खींचेगा 1 से 1.25 इंच तक फोल्ड होएगा, तो हमारी 33 में सूट तैयार हो जाएगा। अब ये यहाँ पे भी नाप वही लेंगे सेम, हिप का चौथा और आधा इंच प्लस 8 पे निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन। पूरा पूरा कपड़ा हमारा कहीं से बचा भी नहीं, नुकसान भी नहीं होगा, कट के वेस्ट भी नहीं होगा। बिल्कुल जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना मिला। अब मुद्दे की गुलाई देखो, बाहर की गुलाई थोड़ी सी बाहर की तरफ देंगे और आधा इंच अंदर की तरफ। अब अंदर वाली फ्रंट पल्ले के लिए आधा इंच अंदर की तरफ गुलाई देंगे। समझ में आएगा? काट दूँ? समझ में आया तुम सबको? जहाँ नहीं समझ में आया पूछ लो, मैं बता दूंगी। ओ आंटी 5 की लगाए इसलिए 5.5। हाँ 5.5 तीरा तुम्हारा छाती 28 है, तो इसमें तीरा कम लेंगे। 5.5 पे ही आपका तीरा। आओ पीछे नाप के दिखाती हूँ। पीछे में जब शरीर पतला है तो कंधे की चौड़ाई भी तो तुम्हारी पतली ही आएगी। हाथ को उठाओ, तीरा यहाँ से नापते हैं। ये जो हमारा हड्डी ऊपर नीचे होता है हाथ की, वहाँ से नापते हैं। अब ये देखो कितना आया, 12 आ रहा है ना, 12 का 6.5, 12 का 6 हुआ तो 5.5 पे ले। वो तो बिल्कुल तीरे से तीरे लिया है। अब गला काटोगे, अगर कॉलर वाला बनाते तो 6 लेते। अब गला काटोगे तो गले में खुल जाता है गला। अब कॉलर वाला होता तो तीरा पूरा लेते हैं, पैर खींचता है उसमें। ये चल जाएगा। हाँ बहुत अच्छी चलती है। रेंट का बहुत मस्त चलता है। तो बड़ी मस्त चल रही। मुझे भी देख के पहले वही लगा नहीं चलेगी ये भी। बिल्कुल हम लोगों ने पहले दिन चलाया था इसकी। दाग नहीं लगी है। हाँ क्या करेंगे? दाग लगेगी तो तुम लोगों में तो सही चलती है। अच्छा चलाने नहीं अब एक पल्ले को हटा देंगे बी अंदर से। हमारा बैक पल्ला है, पीछे का पल्ला, इसको अलग हटा देंगे। अब इसमें हमें काम करना है, इसकी हम गहराई निकाल देंगे, आगे की मुद्दे की गहराई। दिक्कत नहीं। बराबर रखना है, निशान भी ऊपर नीचे लग गया। आगे है कपड़ा जितना जरूरत हो उतना ही लगेगा। 14 है, 14 दूनी 28 और हमें 4 इंच मार्जिन चाहिए होता है, 1 इंच मिल जाए। ज़्यादा रखना है तो 6 इंच ले लो, तो 28 हो गया। 28 में 6 करोगे 34 चाहिए। 34 इंच लेके 4 फोल्ड कर दोगे, ये रहा 34। अब इसको हम 4 फोल्ड कर देंगे।
हटा कॉपी हटा। अब कितना हमारा कपड़ा बच गया है कि किसी भी काम आएगा, गला बैठाने के काम आ जाएगा। डबल फोल्ड कर देंगे। फुल लंबाई हमारा 15 है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे फुल लंबाई में, ठीक है। 16 लेंगे, 15 है तो 17 लेंगे। ये पहले देख लो, चेक कर लो मुड्ढा है कि नहीं। मुड्ढा हमारा 14 है और ये 1.5 इंच मार्जिन मिल गया। 6 इंच हमने प्लस किया तो 1.5 इंच मार्जिन मिल गया। 8 इंच प्लस करते तो 2 इंच मार्जिन मिल जाता। बाजू दो ही तरफ होती है ना, दो तरफ सिलना होता है। गोलाई बाजू की 8 है तो 8 का हम 4 का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन। बाजू में ज़्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं है, 1.5 इंच ऊपर भी मिलेगा और 1.5 इंच नीचे भी। अब यहाँ से हम डाउन करेंगे 2.5 इंच। जैसे जैसे बॉडी का नाप कम होगा, इसकी भी नाप कम रहेगी। जैसे जैसे हैवी चेस्ट होता है, अभी तुमने देखा होगा रेड वाला बाजू जो काटा है उसको 3.5 लिया है, तो हैवी चेस्ट था। 42 चेस्ट था तो 3.5 लिया है। सब अलग अलग तरीके से कटता है, ये नहीं कि सब एक ही तरह आप कर दो। एक बाजू देख लिया, उसमें 3.5 डाउन किया तो इसमें भी 3.5 कर दोगे। इसका छाती कम है तो इसमें कम डाउन होगा, पतली है तो कम डाउन होगा, तो 2.5 पे हम डाउन करेंगे। इसका अब शेप दे देंगे। अभी अंदर की गहराई देंगे, 0.5 इंच से 0.25 इंच की गहराई रहती है। उनके आज तक ये गहराई की बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। नहीं समझ में आ रही है, बता ना। ये गहराई कितने पे लगती है ये समझ में नहीं 0.5 इंच, ये देख 0.5 इंच पे है बिल्कुल। पहले ऐसे ऊपर जाएगा। हाँ, ये जैसे ये यहाँ से तुम 2.5, जैसे 2.5 इंच तुमने यहाँ से लिया हाँ। तो 2.5 इंच यहाँ छोड़ दोगे सीधा, बिल्कुल देखो 2.5 इंच है सीधा, बिल्कुल 2.5 इंच यहाँ भी छोड़ दोगे। अगर तुमने ज़्यादा हैवी चेस्ट है, हैवी छाती है, हैवी ब्रेस्ट है तो 3.5 लिया तो 3.5 यहाँ भी छोड़ोगे। वो तो छूट ही जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक वो छूट ही जाता है। निशान लगाने का तरीका जिसको एक्सपीरियंस है तो, और उतनी चौड़ाई भी तो उसकी बाजू की जाएगी। हैवी बंदा है तो कपड़ा भी तो चौड़ा रहेगा। अभी कम है तो कम हमने डाउन किया है तो यहाँ देखो 2.5 अपने आप ही छूटा हुआ है। अब यहाँ से शेप हम निशान लगा दें, जैसे आंखों में आईलाइनर लगाते हो ना, यहाँ पे आईलाइनर लगाओ, ठीक है। आंटी जिसका मोटा होगा चेस्ट तो उससे ऊपर जाएगा तब ये 3 हो जाएगा। जैसे 34 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया। 38 से ऊपर जाएगा तो 3.5 होगा। जैसे जैसे बॉडी की लेंथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगा, ब्रेस्ट की इंच बढ़ेगा, वैसे से ये भी बढ़ेगा। ये चीज कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सब आप नोट करना, कॉपी में ड्राफ्टिंग बताऊंगी उसमें बता दूंगी। अब सब एक ही तरह से थोड़ी ना। अब जो पतला बच्चा है, मोटे कपड़ा दे दोगे तो कैसा लगेगा? रस्सी रेडीमेड कपड़े ही तरह लगेगा। फिर अब मोटा बंदा उसको पतले इंसान का कपड़ा दे तो नहीं आएगा ना। उसी तरीके से है, सब नाप अलग अलग है तो नाप निशान भी अलग अलग लगेगा। ये थोड़ी ना एक ही जैसा निशान अरे जब सिलने आ जाएगा ना तरीका खुद पता चल जाएगा, खुद पता अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अभी देखो 14 मुड्ढा है तो बचाने का भी कपड़ा सीख जाओगे तब। हाँ, बच्चे तो एक एक ऐसे ऐसे बचा बचा के। अब इतना बच गया, छोटे बच्चे का फ्रॉक बना देंगे। छोटे बच्चे हैं जिस साल 1.5 साल के, घर में 6 महीने के, अच्छी खासी फ्रॉक बन जाएगी इसमें। अब फिटिंग से फिटिंग में मिलाएंगे। इसमें बाजू क्लियर समझा रही हूँ, ध्यान दे लो। अब ये 1.5 इंच यहाँ भी हमारा मार्जिन है, 1.5 इंच यहाँ भी हमने नीचे भी दिया है। जहाँ ना समझ आए वहाँ पूछो। अब कभी कभी सीधा फिटिंग नहीं जाता है किसी को, यहाँ झोल आता है, यहाँ पे लूज हो जाता है, तो यहाँ से 4 इंच पे ये हमारी बाजू हो गई। यहाँ से 4 इंच पे डाउन करके 0.5 इंच अंदर की तरफ शेप लगाओगे, ये ऐसी, ये शेप लगेगा। हाँ, अब इसको खोलेंगे, 2 पल्ले की गहराई काटेंगे। ये 2 पल्ला जो दोनों बाजू हमारी है, ये रहा।
ठीक है, समझ में आ गया? हाँ तो वो तो क्या समझ क्या नहीं समझ में आया ये बता। आया समझ में क्या आया? स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। बोलो। हो गया? मेरी मम्मी चालू हो जाती है। अब स्लो ही हो गई है। बाजू पे नहीं लगानी है, ठीक है? आप इस पल्ले को उठाओगे, ये दोनों सीधा है, ये दोनों हमारा उल्टा है, उल्टे पे कट लगाओगे, ऐसे इसमें पता चल रहा है उल्टा सीधा। अब आ गया निशान, इसको भी डार्क कर देंगे। अभी फिटिंग लगाते टाइम बोलते हैं ना कि ये निशान नहीं है, यहाँ निशान नहीं है, फिटिंग का निशान कैसे लगाएं। बाजू सिलने का तरीका जिस कपड़े में पहचान में नहीं आता, तो आगे पीछे का कैसे पहचाने ये देखो बताती हूँ। जो चौड़ा हिस्सा है हमारा बाहर का निकला हुआ, वो एक साथ होना चाहिए, या फिर जो गहरा हिस्सा है वो एक साथ आना चाहिए कपड़ा रखने पे। ये देखो, ये कभी बाजू उल्टा नहीं बनेगा। अक्सर क्या करते हैं, एक ही हाथ का दोनों बाजू बना देते हैं बच्चे। प्लेन कपड़ा होता है, एक ही से जैसा होता है, उल्टा सीधा पता नहीं चलता, तो एक ही हाथ का बाजू दोनों बना देते हैं। अब ये आगे से आगे गहराई को मिला दोगे, ये कभी बाजू उल्टा नहीं बनेगा। ये तो ऐसे भी कट के निकलना है, और 1 इंच मार्जिन। ये मिलेंगे 2.5 इंच, जैसे आगे का भी हमने निकाला है ऐसे ही। एक इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, ज़्यादा चौड़ा भी बेकार लगता है। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से कपड़े पे सेट करना है जैसे अभी आगे वाला मैंने बताया। ये रहा, पहले कपड़े पे सेट करोगे, बच गए। बच्ची की ड्रेस बन जाएगी। बच्चा काम बनाएगा। स्लीवलेस बना लेना सूट, बन जाएगी। स्लीवलेस सूट। कितने में तो कितने बनेगी? आपको कितना साइज लगेगा? अरे मेरी चाची की लड़की डिजाइनर है। हाँ बन जाएगा। ठीक है। अब बाजू में